नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जो खुद सुस्त रहते हैं वो अब अपने नेताओं के सुस्ती रवैये पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा है। आज चुनाव को लेकर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने स्थानीय नेताओं के साथ एक मीटिंग की है। राहुल और प्रियंका की इस ऑनलाइन मीटिंग में बताया जा रहा है कि जमकर बवाल मचा है। कांग्रेस के स्थानीय नेता चुनावी अभियान के लिए नहीं निकल रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने स्थानीय नेताओं की क्लास लगाई है और उन्हें पूरी तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में उतरने को कहा है। तो क्या है राहुल गांधी का दिल्ली प्लान? दिल्ली कांग्रेस में मचे बवाल की पूरी डिटेल्स आपको देंगे। पर मुसीबत राहुल गांधी की कम नहीं हुई है। हर एक मामले में अलग अलग सुनवाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और झटका सिर्फ भारत से ही नहीं, भारत से लेकर अमेरिका तक राहुल गांधी के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी चल रही है। ट्रंप के शपथ के साथ राहुल गांधी के एजेंडे एंटी हिंदू, एंटी मोदी, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना अब राहुल गांधी के लिए भी भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी ट्रंप अब पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले दिल्ली चुनाव को लेकर आपसे समझते हैं, क्या है राहुल गांधी का दिल्ली को लेकर प्लान? देखिए, प्लान तो अच्छी है और जिस तरीके से राहुल गांधी इनिशिएटिव ले रहे हैं उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की बुद्धि पिछड़ी हुई है। तो समस्या राहुल गांधी ने पैदा किया, समस्या प्रियंका वाड्रा ने पैदा किया। अब गुस्सा जाहिर कर रहे हैं नेताओं के ऊपर, स्टेट यूनिट के ऊपर, तो फिर हंगामा होगा ही, झगड़ा होगा ही, गाली गलौज की नौबत आ जाएगी। क्योंकि इन लोगों ने हमेशा से ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमें दिल्ली में अभियान तेज करना है। इन्होंने ही तो दिल्ली जोड़ो यात्रा शुरू की थी। तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ने आश्वासन दिया था कि हम दोनों इस दिल्ली जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन ये लोग शामिल हुए नहीं हुए, क्योंकि दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी ने कंफ्यूज किया कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन हो। अगर केजरीवाल ने कांग्रेस को 15 से 20 सीटें देने का फैसला कर लिया होता तो राहुल गांधी उसके साथ गठबंधन कर लेते। तो स्टेट यूनिट के लीडर तो इतने कंफ्यूज रहते हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के रवैये से, खासकर राहुल गांधी से, क्योंकि फैसला तो राहुल गांधी लेते हैं। प्रियंका वाड्रा तो राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमती है। तो इसलिए इससे कंफ्यूजन इतना तेज हो गया कि अलग अलग क्षेत्रों में देखिए 2 दिनों के अंदर कम से कम 30-35 कांग्रेस के बड़े नेता हैं। यानी कि बड़े नेता का मतलब स्टेट यूनिट के लिए कोई प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष ही नहीं होता। ये जो मंडल के स्तर पर काम कर रहा है वो स्टेट के लिए बड़ा नेता ही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहा है वो स्टेट के लिए बड़ा नेता ही है। यहां तो एक एक बूथ की कीमत है जहां से लोगों को निकालना है। 2000, 1000, 500, 1200, 1700 ऐसे वोटों से हार जीत तय हो रहा है। तो उन लोगों ने चाहे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अभी तक कंफ्यूज थे। अभी इस मीटिंग का क्या नतीजा होता है ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आपका रोड शो था, रोड शो क्यों कैंसिल हो गया? आखिरकार कोई कारण तो बताया जाना चाहिए कि रोड शो हमने क्यों कैंसिल किया। आपने 3 दिन पहले घोषणा की थी कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों पूरे दिल्ली के अंदर पैदल मार्च करेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये पैदल मार्च करेंगे और उसमें ये रूट जो तय किया गया था वो मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा समय गुजारने की बात कही गई थी। क्या राहुल गांधी ने अभी तक पैदल मार्च शुरू किया? नहीं किया। प्रियंका वाड्रा क्या कर रही हैं? ये कांग्रेस के लोग कंफ्यूज्ड हैं कि चलो राहुल गांधी तो अपने आप को वीवीआईपी पॉलिटिशियन समझते हैं, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो वो प्रतिस्पर्धा करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ कि नरेंद्र मोदी अगर 2 रैली किए तो हम तो और बड़े नेता हैं, तो 1 रैली कर देंगे दिल्ली में। एक शुरुआती रैली कर दी, उसके बाद छोटे मोटे ये नाला नाली का वीडियो बना के यहां वहां दही चूड़ा का भोज करके ये सोचते हैं कि सारे लोग हमारे फैन हो जाएंगे, प्रशंसक हो जाएंगे। लेकिन खैर, प्रियंका वाड्रा क्या है? कांग्रेस की महासचिव है। ऐसे कांग्रेस के महासचिव लेवल के कांग्रेस में पदाधिकारी कम से कम 40 से 50 है।
तो प्रियंका वाड्रा की पार्टी में क्या औकात है? भले ही वो सोनिया गांधी की बेटी हैं, तो यह माना जा सकता है कि और लोग उनको बड़ा मानते हैं, लेकिन वो खुद को बड़ा क्यों मानती है? उन्हें दिल्ली के चुनाव में सामान्य जितने भी उम्मीदवार इन लोगों ने खड़े किए हैं उसमें एक क्लस्टर बनाते कि ये 10 विधानसभा 5 विधानसभा क्षेत्र है कि इस एरिया में जाएंगे तो 4-5 विधानसभा हम कवर कर लेंगे, सुबह से शाम तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम पदयात्रा करें, रोड शो करें या फिर रैली करें या छोटे छोटे नुक्कड़ सभा करें। लेकिन प्रियंका वाड्रा अभी तक घर से निकली नहीं है। जब राहुल गांधी की रैली हुई थी उस समय प्रियंका वाड्रा को साथ नहीं रखा गया। तो ये प्रियंका वाड्रा क्या कर रही है? तो कांग्रेस के स्टेट यूनिट इसी बात पे भड़की हुई है। भले ही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा ऑनलाइन इन लोगों के साथ जैसा व्यवहार करें, लेकिन इन लोगों ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। इन दोनों के साथ भी झड़प हुई है और अब हो सकता है कि इन दोनों भाई बहन का दिमाग कुछ सीधा हो, पटरी पर आए और 1-2 दिन के अंदर ये दिल्ली में, कम से कम दिल्ली के अंदर ये दोनों बाहर निकले और केजरीवाल के खिलाफ एक अटैकिंग मोड में कांग्रेस को लाए, अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करें। और वो संदीप दीक्षित के लिए तो नई दिल्ली में रोड शो करने वाले थे, तो आगे रोड शो भी करें, वहां पदयात्रा करें, मार्च करें, लोगों के बैठ के बुलाए, ये तो इनका काम है। और हो सकता है कि 1-2 दिन में जो इनका कंफ्यूजन खत्म हुआ है तो बड़े तरीके से तैयारी कांग्रेस कर सकती है। बिल्कुल, देखना होगा कि आज मीटिंग में बवाल के बाद राहुल गांधी आगे क्या रणनीति करते हैं। लेकिन सर, ये अलग अलग जो मामले चल रहे हैं उसमें कैसे फंस रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी तो फंसने वाले व्यक्ति ही हैं। जो इनका माइंडसेट है अभी और आगे होगा, ये उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। और आगे जो होने वाला है उसकी पृष्ठभूमि पीछे से तैयार हुई है और एक्शन भी साथ साथ सिमल्टेनियसली चल रहा है। जैसे राहुल गांधी ने एक टी शर्ट पहना, व्हाइट टी शर्ट, और व्हाइट टी शर्ट ये ब्रांड बनाकर रख दिए। अब आगे तैयारी क्या की जा रही है? पूरे देश में व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट चलाएंगे। ये राहुल गांधी का काम है, राहुल गांधी चलाएंगे। उससे पहले इन्होंने क्या कह दिया? उससे पहले कह दिया कि देखो, भारतीय जनता पार्टी और संघ से ही नहीं लड़ना है, बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ना है। अब इंडियन स्टेट से लड़ना है, इसका मतलब है कि आप देश के खिलाफ चाहते हो एक बड़ा माहौल तैयार करना, मूवमेंट तैयार करना, और उसके लिए अलग अलग जो देशों में परिवर्तन के लिए किसी रंग को चुना जाता है, आपने परिवर्तन के रंग के तौर पर व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू किया है। तो एक बड़े लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं। उसके ऊपर एक्शन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि जो राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट से लड़ने की बात की है वो एक सामान्य बात नहीं है कि उसके साथ संघर्ष शुरू करेंगे। इसके लिए असम से एफआईआर दर्ज होना शुरू हुआ। अब अलग अलग स्टेट में एफआईआर दर्ज होगा, क्योंकि हम लोगों ने 3-4 दिन पहले भी ये बात की थी कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के नेता कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे हैं कि इस मामले में अलग अलग जगहों पे कम से कम 10 से 20 हजार एफआईआर दर्ज करवाओ। ये भले ही सुप्रीम कोर्ट से सेटिंग करें, मैनेज करके ये कह दे कि नहीं सारे एफआईआर पर एक ही जगह सुनवाई होगी, कोई एक स्टेट की पुलिस करेगी, जैसे कि इन्होंने अमित शाह के मामले में किया। और वही जो झारखंड में केस दर्ज हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने केस ही खारिज कर दिया कि नहीं नहीं, इस पर कोई बात नहीं हो सकती, आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मामला तो दर्ज हो गया और वो मामला नॉन बेलेबल सेक्शन में है, यानी कि उसमें इनकी गिरफ्तारी होती है, बेल नहीं तुरंत मिलने वाला है। भले ही ये शीर्ष अदालत में जो परिवर्तन की बात चल रही है वो परिवर्तन अगर नहीं हुआ तो ये लोग इनके साथ कुछ ऐसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर ये तो हो गई भारत की बात, अलग अलग कई केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्यों डरे हुए हैं या कांग्रेस पार्टी क्यों डरी हुई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि ट्रंप तो एक्शन में आ गए हैं शपथ के बाद ही। क्या राहुल गांधी का जो एजेंडा है एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, उस पर ट्रंप का बड़ा एक्शन होने वाला है? राहुल गांधी का एजेंडा और राहुल गांधी के एजेंडे पर काम करने वाले लोग वही हैं जो न भारत के हैं न अमेरिका के हैं। अभी अमेरिका में ट्रंप के शपथ के बाद ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया ट्रंप को उस मोड में नहीं ले जाने देना है। ये कौन लोग हैं उस मोड में? मतलब अमेरिका फर्स्ट। जैसे हिंदुस्तान में पीएम मोदी क्या कहते हैं? राष्ट्र सर्वोपरि है, पहला भारत फर्स्ट, ये नारा है।
इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो वही कहना चाहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, सबसे पहले हम देश की बात सोचते हैं, उसके बाद किसी धर्म समुदाय व्यवस्था की बात सोचेंगे, सबसे पहले देश है। वो जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो क्या कह रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट, यानी कि अमेरिका का हित पहले देखेंगे। अमेरिका का हित देखने के लिए हमको क्या करना पड़ सकता है, रूस से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कर लेंगे। हम कोई यूक्रेन का ठेका लेकर नहीं बैठे हुए हैं। ये जो मानवाधिकार के नाम पर अप्रवासी आ रहे हैं यहां, और पूरा का पूरा ये जो अफ्रीका और एशिया के देशों से मुसलमान वहां आकर भर गए, उसको शरणार्थी कैंपों में नहीं रखेंगे, छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा रेड डाला जाएगा, शिकागो से लेकर न्यूयॉर्क तक हर शहर में टीम बनेगी और वो सारे लोगों को पकड़ा जाएगा और उसको भगाया जाएगा यहां से, जैसे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ चल रहा है। तो ये अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट, ये जो विचारधारा है राष्ट्रवादी विचारधारा, और उस राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ जैसे हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जैसे तत्व है, और ये अमेरिका के उसी विचारधारा वाले लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं। जैसे जो बाइडेन की बात है, पिछली बार भी जब ये गए थे तो भारत में डेमोक्रेसी के डिफेंडर को बुला रहे थे कि हस्तक्षेप करो, भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। अमेरिका को इनवाइट कर रहे थे, यूरोपीय देशों को कह रहे थे कि भारत पर दबाव बनाओ। क्यों भारत पर दबाव, या मोदी पर दबाव थोड़ी आप बना रहे हो, ये भारत के ऊपर दबाव बना रहे हो कि भारत कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए जिससे उन लोगों को दिक्कत हो, भारत कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए जिसमें 1% भी मुसलमान नाराज हो सकते हैं। तो उस नाराजगी के खिलाफ जो पूरा का पूरा लेफ्ट गैंग चलता है, और राहुल गांधी के साथ वो लोग हैं जो अपने देश से भी खुश नहीं, अपनी व्यवस्था से खुश नहीं। इनको एक ऐसे ग्रुप चाहिए जो कि हर सरकार के खिलाफ हो और अपना एजेंडा सिर्फ चलाता हो। जैसे ये जॉर्ज सोरोस किसी भी देश के हितकारी नहीं हो सकता, किसी भी देश के साथ नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसका अपना एजेंडा है। म्यांमार में उसने क्रांति की बात की कि लोकतंत्र होना चाहिए, सिर्फ यही एजेंडा था कि सैन्य जुंटा का शासन होता है तो वो रूट हमारे ड्रग्स व्यापार के लिए सुटेबल नहीं हो सकता। अब हिंदुस्तान में ये लोग यही चाहते हैं कि देखो फेंसिंग हो रही है, बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ रही है, विदेशियों को एंट्री नहीं हो रही, इन लोगों को भगाया जा रहा है, हिंदुस्तान में सनातन परंपराएं चल रही है, हिंदुत्व जागृत हो रहा है, तो ये कैसे बदलाव हो सकता है। तो इसके खिलाफ ये जो संघर्ष कर रहा है, अमेरिका में ट्रंप ने अनाउंस किया और अनाउंसमेंट के साथ ही हो गई इन लोगों की समस्याएं बड़ी, क्योंकि हिंडनबर्ग जैसी कंपनी राहुल गांधी जिसको लेकर अडानी कर रहे थे, वो तो ताला लगा के भाग गया, लेकिन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि इसने किसके इशारे पर किया। वो ताला लगा के तो सोच रहा है कि हम निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन आखिरकार वो किसके इशारे पर किया और किन लोगों ने अडानी के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी की, यानी भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, उस एक व्यक्ति को निकाला जाएगा। उसी तरीके से ये जो राहुल गांधी अमेरिका में जाके कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ये खालिस्तानी, ये आईएसआई के एसेट के साथ, ये एजेंटों के साथ, और जो इनको सहयोग करता है उन सारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन का तरीका, सीआईए का काम, खुफिया एजेंसी, और पूरे हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक ये जो टाई अप चल रहा है कि हम भी राष्ट्रवादी तुम भी राष्ट्रवादी, अपने अपने देश के लिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी भारत के लिए बदल जाएगी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बदल जाएगी, वो अपने हित की बात करेगा, भारत अपने हित की बात करेगा। लेकिन जो एंटी नेशनल गुट बना हुआ है उसके लिए अमेरिका और भारत दोनों एक प्लेटफॉर्म पर रहेगा। इन लोगों के पूरे गठजोड़ को तोड़ना है, और राहुल गांधी से लेकर अमेरिका में बैठा हुआ सोरोस तक इसी बात से परेशान है कि एक साथ अगर एक्शन शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में छिपने के लिए हमारे लिए जगह नहीं बचेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो अब राहुल गांधी की मुसीबत दोगुनी होने वाली है। दिल्ली में भी राहुल गांधी का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है, और अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपना चुनाव प्रचार तेज करेंगे। एक के बाद एक राहुल गांधी की कई रैलियां प्लान की गई है। रैली, रोड शो और जनसंपर्क अन्य कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस को दिल्ली वालों से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश तो चल ही रही है, लेकिन सच ये भी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली कांग्रेस के प्रयास बेहद ढीले ढाले लग रहे हैं। पर उससे पहले राहुल गांधी को खुद अपने ऊपर झांक कर देखना चाहिए कि वो किस सक्रियता के साथ दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। साथ ही जो कानूनी कार्रवाई बढ़ रही है वो राहुल गांधी की राजनीति पर ब्रेक लगा सकता है। तो आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।